वालेकुम, क्या हाल है मेरे प्यारे बहन भाई। उम्मीद अल्लाह ताला से यही है कि आप भी ठीक ठाक होंगे, खैर वाफियत से होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। आपकी दुआओं से, मेरे अपनों की दुआओं से, मेरी माँ की दुआओं से, मेरे बच्चों की दुआओं से, मेरे दोस्तों की दुआओं से और दुनिया भर से मेरे चाहने वालों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। मैं घर पे आ गई हूँ खैर खैरियत से, माशाल्लाह। और माशाल्लाह से देखिए अब मेरे हाथ भी काम कर रहे हैं और मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। ग्वार जो है वो मैं काट रही हूँ माशाल्लाह। वरना तो मेरी ऐसी हालत थी कि मैं अपने हाथ नहीं चला सकती थी, पाँव भी नहीं चला सकती थी और मैं कुछ भी नहीं कर सकती थी। तो सब काम मेरे बच्चों ने किया है और माशाल्लाह से मेरे मसात ने किया है। और जो मुझे दुआएं मिली हैं मेरे चाहने वालों की, तो उन सब की मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मुझे अब पता चला है कि मैं गुनाहगार बंदी के लिए भी इतने लोगों ने दुआएं की हैं। तो सबका दिल से मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, मेरी दोस्तों का और मेरे अपने चाहने वालों का। अभी भी थोड़ी थोड़ी मेरी ज़बान अटकती है और ये हंसते हैं। मैं इसलिए व्लॉग नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा पूरा जिस्म जो है वो पैरालाइज़ हो गया था। जो वो आपको दिखाएंगे हम उसका क्लिप भी वीडियो के बीच बीच में कि मेरी कैसी हालत थी। मैं खा पी भी नहीं सकती थी, सही से मैं बोल भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने वीडियोस वगैरह भी नहीं बनाई और आप लोगों को अपडेट भी नहीं दी। तो माशाल्लाह घर आए हुए मुझे तकरीबन 3 हफ्ते हो चुके हैं, लेकिन आज मैं जो है वो माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर हूँ। मेरी फिज़ियोथेरेपी वाली डॉक्टर भी आ रही है माशाल्लाह, तो उसकी वजह से और दुआओं की वजह से। और एक मेरी बेटी रहीमिया खां से, उन्होंने मुझे एक चीज़ बताई। वैसे तो सब दोस्तों ने तरह तरह की माशाल्लाह से चीज़ें बताई, कुरान पाक की फजीलत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सबको पता है, लेकिन एक मेरी बेटी जो है वो रहीमिया खां से, उन्होंने मुझे बताया कि बाजी आप सारे नुस्खे कर रही हैं, ज़ाहिर अल्लाह की कलाम है, जो मैं आपको बता रही हूँ एक वो भी करो। देखो इलाज भी साथ में चलता रहा। उन्होंने मुझे सूरत रहमान बताई, वो तो मुझे सबने बताई, लेकिन इसने ज़रा तरीका अलग बताया कि देखें आंटी आप जो है ना सूरत रहमान सुने 3 टाइम, वो भी ऐसी कि बस अल्लाह और बस बंदा और सूरत रहमान। तो आधा गिलास पानी भर के साथ अपने रखें और जो है वो 3 टाइम सुने उसको, और वो आंखें बंद हों आपकी और वो आधा गिलास पानी आप पी लें। तो माशाल्लाह मैंने 1 हफ़्ता किया है। देखिए इलाज भी चला है, लेकिन जो वो चीज़ है ना, अब हाथ पाँव में भी जान आ चुकी है। अगर ये कोई करना चाहे तो ये भी कर ले, क्योंकि सूरत रहमान के तो माशाल्लाह बहुत सारे फ़ज़ाइल हैं जो हम सुनते आए हैं और लोगों ने भी बताया है, मेरी दोस्तों ने भी बताया है। लेकिन जो ये चीज़ मैंने की है ना माशाल्लाह 1 हफ़्ते में मुझे बहुत ज़्यादा इसका मुझे फ़ायदा हुआ है। मेरे अब पाँव भी माशाल्लाह काम कर रहे हैं और माशाल्लाह देखें मैं अल्हम्दुलिल्लाह सीढ़ियाँ भी चढ़ सकती हूँ। और मैं माशाल्लाह कल जो है वो मैं मार्केट गई थी और मैंने सब्ज़ी लाई हूँ। 1 हफ़्ते बाद मेरे घर में जो है वो सब्ज़ी आई है और उसको जो है ये बताऊँ भी आए हैं, बताऊँ बैगन, जो मैं हर दफ़ा हर कोई कहता है अपने मसाज को बर्थे बना के खिलाती हो और जो है हमसे पूछती नहीं हो, तो ये मसाज के लिए लाई हूँ। बताऊँ इसका बर्था बना के वो भी अब इंशाअल्लाह ताला मसाज को खिलाऊँगी और सब बच्चों को पका के खिलाऊँगी। और हर वक्त अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती रहती हूँ कि अल्लाह पाक करोड़ों दफ़ा एहसान है मालिक का कि मुझे जो है इस काबिल बना दिया कि मैं अब अपने हाथ पाँव चला सकती हूँ, अब मैं माशाल्लाह से चल सकती हूँ। तो ये सब की वजह से हुआ है। एक दफ़ा फिर सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो है मेरे मसाज का भी, ठीक है मेरे मसाज का भी शुक्रिया। अल्लाह का तो करोड़ों दफ़ा एहसान है जिसका मैं उठते बैठते शुक्रगुज़ार हूँ, क्योंकि मेरी जो हालत थी यहाँ पे मुझे वो लगी हुई थी, जो वो क्या उसको कहते हैं जहाँ से प्लाज्मा वगैरह चेंज होता है, ये वाली 3 जो ड्रिल यहाँ से लगी हुई थी। तो मैं बोल भी नहीं पाती थी, बात भी नहीं कर पाती थी, मेरी जो हालत थी। और मेरे सब चाहने वाले मेरे रिश्तेदार माशाल्लाह हॉस्पिटल तक आए, उनकी भी मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ तहे दिल से। और जो नहीं भी पहुँच पाए फ़ोन पे पूछते रहे, फ़ोन पे पता करते रहे, तो ज़ाहिर है मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और मेरे मसाद बेचारे भी जो बाहर सारी रात पूरा दिन एक प्लास्टिक की कुर्सी पे बेचारे बैठे रहते थे, तो उन्होंने भी बड़ा मेरा साथ दिया मेरे मसाद ने। देखिए पता इंसान का इस टाइम चलता है, ठीक है। और जब मैं अंदर प्लाज्मा में थी ना, ये मेरे प्लाज्मा चेंज हो रहा था, तो मुझे उस डॉक्टर ने एक बात बताई। उसने कहा भाभी हमने औरतों को तो बहुत देखा है, औरतें बहुत वफा करती है मर्दों से,
क्योंकि औरतें जो है हमेशा वो जैसे मर्द खुदा न खास बीमार हो तो औरतें बहुत वफा करती हैं, औरतें खिदमत करती हैं, बैठी रहती हैं 24 घंटे। और लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह मैंने पहला मर्द देखा है कि ये 16-16 घंटे बाहर जो है वो कुर्सी पे बैठा रहा है। तो मैंने कहा अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है। और वो इंसान मेरे मसात है जिनकी वजह से जो है मैं माशाल्लाह आज खड़ी हो गई हूँ। इन्होंने बहुत कोशिश की, मेहनत की। देखो ज़िंदगी देने वाली तो अल्लाह की ज़ात है, लेकिन इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ी। जहाँ जिसने किसी ने बताया है वहाँ लेके गए। तो बस इंशाल्लाह ताला अब आज के बाद जो है वो मेरे व्लॉग आते रहेंगे आपको। आप जो है मेरी रोज़ की रूटीन देखते रहेंगे। और इंशाल्लाह ताला मैंने टारगेट रखा था रमज़ान शरीफ का कि इस रमज़ान में अगर मेरा चैनल जो है वो माशाल्लाह चलना शुरू हो गया तो ताकि मैं इससे लोगों की हेल्प कर सकूं। तो अब कुछ ही चंद महीने रह गए। आप लोग बस फ़ौरन जल्दी से मेरे चैनल पे जाएं। जो न्यू हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अच्छे कमेंट्स करें, ताकि मैं जब तक अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी है, अपने लिए तो हर कोई करता है, तो मैं कहती हूँ थोड़ा सा किसी और के लिए भी बंदा करके मरे। तो शायद ये सबकी दुआएं थी जो मुझे फिर से ज़िंदा करके ले आई। मैं कोई इतनी बड़ी इंसान नहीं हूँ, मैं बड़ी गुनाहगार बंदी हूँ, लेकिन अल्लाह पाक के हुजूर ये छोटी छोटी नेकियां कबूल हो जाएं तो क्या ही बात है। तो इंशाल्लाह ताला आइंदा भी इंशाल्लाह जो भी मुझसे हो सकेगा मैं करूँगी। और आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे और जो है मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी मेरे सब्सक्राइबर बढ़ जाएं और रमज़ान तक मेरा ये टारगेट पूरा हो जाए, ताकि मैं लोगों की हेल्प कर सकूं। आज ये काट रही हूँ ग्वार, लेकिन आज मैंने ग्वार नहीं बनानी, आज बैगन भी नहीं बनाने। ये मैं वैसे ही 1 हफ्ते की सब्ज़ी लेके आई हूँ और बाकी भी बहुत सारी चीज़ें लाई हूँ, मिसालें लाई हूँ, जैसे घर की सारी चीज़ें ही। ज़ाहिर जब घर का बड़ा बीमार हो जाता है या खुदा न खास वो कहीं उसको कुछ हो जाता है तो घर का सारा निज़ाम दरम भरम हो जाता है। तो रात में गई सारी चीज़ें लाई। आज मैं बना रही हूँ सरसों का साग और इंशाल्लाह ताला आपके साथ वो शेयर करूँगी। वो इसलिए आपको नहीं अभी ये दिखा रही क्योंकि रात में गई थी बड़ी बाजी के घर, तो वहाँ मैंने रशीदाबाद से सरसों का साग लिया और वो बहुत अच्छा था, गंदलों वाला था और बड़ा मज़े का था। तो वो बाजी आमना ने कटवा लिया, बाजी भी थी, भांजी भी थी, दूसरी भांजी भी थी सोबिया, उन्होंने सारा मुझे माशाल्लाह कटवा दिया, मेथी भी, पालक भी। तो वो मैंने धो के साफ़ सुथरा करके वो मैंने चढ़ा दिया है, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरी बात ये कि मैं चावलों का आटा भी उधर से ही लाई थी रशीदाबाद से, ताकि फिर मैं चावलों के साथ में रोटी भी बना लूँगी, जैसे हमारी ज़बान में चिरड़े कहते हैं उसे, ठीक है, चावलों के वो साग के साथ चिरड़े। तो इंशाल्लाह वो भी बनाऊँगी, वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी आज की रूटीन। और जो है आज का मेरा व्लॉग जो है वो बहुत अच्छा होने वाला, मज़ेदार होने वाला है। आप लोग जो है मेरे साथ रहिएगा और मेरा व्लॉग पूरा देखिएगा, क्योंकि काफ़ी 2 महीनों बाद आ रहा है मेरा व्लॉग, तो आप इंशाल्लाह लाजमी देखेंगे। और आगे भी जो मेरी रूटीन होगी, जो मैं काम करूँगी इंशाल्लाह वो आपके साथ शेयर करूँगी और बताऊँगी और दिखाऊँगी इंशाल्लाह ताला। आज मेरी कैमरामैन मेरी बेटी बनी हुई है, क्योंकि मैं अब ज़्यादा कोई चीज़ पकड़ नहीं सकती और क्योंकि हाथों में अब ज़्यादा इतनी जान नहीं है। ये भी बस हिम्मत और कोशिश करके करती रहती हूँ, क्योंकि चलो थोड़ा थोड़ा मैं करती रहूँ, ताकि वो मेरी फिज़ियोथेरेपी वाली डॉक्टर साहबा भी यही कह रही थी कि आपने माशाल्लाह बड़ी हिम्मत की है और हिम्मत से आप कर रही हैं तो आप चल रही हैं। तो इसलिए मैं कोशिश करती रहती हूँ कि मैं जो है वो थोड़ा थोड़ा काम करती रहूँ, ताकि मैं बैठूँ ना। और जो पाँव भी अभी तक जो मेरे ये वाले पाँव हैं ये भी अभी सुन है ना, भारी भारी हैं, सुन है ज़्यादा, वो कि ज़्यादा जैसे जल्दी नहीं चल सकती, जल्दी भाग के काम नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ये भी मेरे मालिक का बहुत शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इंशाल्लाह बाकी भी रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। अभी मैं काट रही हूँ ग्वार, ये काट के उबाल के रख दूँगी, फिर इंशाल्लाह 1-2 दिन की ये सब्ज़ी हो जाएगी। 1 हफ्ते की सब्ज़ी मैं लाई हूँ माशाल्लाह से, ताकि मेरा 1 हफ़्ता अच्छे से गुजर जाए। अब मेरा भी बाज़ार जाना रोज़ जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सीढ़ियाँ उतरना चढ़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। तो बहुत सारा शुक्रिया मेरे दोस्तों का भी, और मेरे दोस्तें सब बहुत खुश होंगी जब मेरा व्लॉग आएगा, कहेंगे भाई अब हमारी दोस्त फिर से मैदान में आ गई है। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा कि मैंने अच्छा किया है ना, दोबारा व्लॉगिंग शुरू कर दी है, ताकि मेरा ध्यान भी बटा रहे और इस तरह से आप लोगों को मेरी अपडेट भी मिलती रहे।
तो इंशाल्लाह मिलते हैं ब्रेक के बाद, और आपको मैं अपने मसाज से भी मिलवाऊंगी। ठीक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।